वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशुनां वंदे शूरशशाङ्कवेणेनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण कर देता है। अथ केन प्रियोक्तम पापम चरित पुरुष अनेक्षिन्न वासने वलादिव नियोजित। हम कोई चाहता है कि हम गलत काम करें? कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी पाप का आचरण होता है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसे कुछ मात्रा में सही अच्छे और बुरे, पुण्य और पाप का ज्ञान न हो। सबको ज्ञान है पाप क्या है, पुण्य क्या है। सब जानते हैं, बुद्धि हर एक के अंदर बुद्धि है। हर एक व्यक्ति जानता है पाप क्या पुण्य क्या है। लेकिन होता क्या है, जब आदमी कर्म करने का समय आता है ना, तो पाप में उसकी प्रवृत्ति होने लग जाती है। ये महाराज बड़ी दुर्भाग्य विडम्बना है। पाप में उसकी नहीं चाहता है वो कि मैं पाप करूं, लेकिन फिर भी पाप में उसकी बुद्धि लग जाती है। ये क्या है, क्यों लगती है? क्योंकि जन्म जन्मांतर का उसका संस्कार ऐसा पड़ा हुआ है। जैसे शराब पीने का संस्कार है, जुआ खेलने का संस्कार है, ऐसे ही और गलत संस्कार है, कामी पुरुषों का संस्कार है। हर वक्त स्त्री का चिंतन उसके दिमाग में रहता है। तो उसकी एक समस्या बन जाती है। संतो एक आदर्श बड़ा अच्छा आचरण करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। हम चाहते हैं कि हम हमारे अंदर दैवी गुणा में सिस्टम और उपलब्धि हमारे अंदर हो, हम अच्छे काम करें, शुभ काम करें। लेकिन होता क्या है, ये पाशविक प्रवृत्तियां, ये पाशविक प्रवृत्तियां जो हैं, जो जन्म जन्मांतर की हमारे हृदय में चित्त में जो संस्कार पड़े हुए हैं, है ना, पाशविक संसार, वो प्रवृत्तियां जो हैं हमें प्रलोभित करके हमें श्रेय मार्ग से दूर ले जाती हैं, हटा देती है वहां से। और क्योंकि हमारे अंदर से वो सुखा बुद्धि नहीं गई है, वो आकर्षण नहीं गया है। हमारे गांव में एक ओम प्रकाश नाम था उसका, ब्राह्मण ही था। तो महाराज वो जुआ खेलने की और शराब पीने की उसकी आदत। अब 5 बच्चे हैं, घर में औरत है, 60 भी खेलता। तो बस उसने जुआ के लिए, जुआ तो आप जानते ही हैं, जुआ में जीतता हुआ दिखता है, लेकिन जीतता कौन है? जो जुआ खिलाने वाला है, तो 10 का 11 देता है। 10 के 11 में वो देने वाले खड़े रहते हैं। हाँ, वो बोलता मुझे दे 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 दे, नहीं दे पाता तो खेत को बेचता है, उसके पास जो संपत्ति हो तो बेचता है। तो ऐसे ही महाराज उसके बच्चे थे और थी, लेकिन वो 60 बीघा जमीन को जुए में शराब में बेच के खा गया। जानता है बच्चे कैसे रहेंगे बिना खेती के, बिना
हाँ, कैसे जीवन निर्वाह होगा वो जान रहा है। मेरी बच्ची है, औरत है, 5 बच्चे हैं, इनका जीवन निर्वाह कैसे होगा? लेकिन ये आदत पूरी संभाल ले बस हो गया भजन, मन की मुरादें मान ले बस हो गया भजन। तो ये क्या था जो जबरदस्ती उसको वहां ले जा रहा था और 60 बीघा जमीन को बेच करके। बच्चों ने फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो उन्होंने कुछ ने रक्षा लिया, कुछ नौकरी किया, कुछ भी, हाँ जीवन तो पालता ही हुआ। लेकिन ये विडम्बना है महाराज, कि जानते हुए भी पाप का आचरण करता है। बड़ी भारी समस्या है। तो ये उसको गलत रास्ते पर कौन ले जा रहा था? उसकी पाशविक प्रवृत्तियां, उसके संस्कार। तो ये मन में बैठा हुआ राक्षस है, जो यही तो राक्षस है। इसका स्वरूप क्या है? जो हमारे दैवी गुणों को लूट लेता है, ये डकैत है। ये राग द्वेष दोनों डकैत हैं महाराज, जो हमारे शांति को लूट ले जाते हैं, शांति रूपी धन को हमारे को लूट जाते हैं। तो बोले कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समद्भव महासनो महापाप न बैरिन। काम ही क्रोध है, ये सबसे बड़ा बैरी है। महासना, ये तो इसका पेट भरता ही नहीं है, महापापी है, हृदय में इसका राक्षस है महाराज। ये आत्मा का अज्ञानी बुद्धि में इच्छा रूप से व्यक्त हो रहा है, इच्छा रूप से। ये मन का विक्षेप है। हाँ, तो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए इतने हम अधीर हो जाते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम इतने अधीर हो जाते हैं, इसी का नाम तो काम है। तो हमारी अब ये देखने का है, हम अपने अंतःकरण में हाथ रख के देखें कि संसार के भोगों में और संग्रह में हमारी कितनी आसक्ति कम हो गई है। भोगों संग्रह से कितनी आसक्ति कम हो गई हमारी, ये अवलोकन करें। संग्रह से बिल्कुल आसक्ति जिसकी कम हो गई है, वो तो महाराज बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली। क्योंकि संग्रह से आसक्ति कम होगी तब भोगों में से बाद में आसक्ति कम होगी। पहले संग्रह से, पहले संग्रह से हमारी मन में से आसक्ति जो है वो समाप्त हो जाए, उसकी चाह समाप्त हो जाए। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, पूर्ण कृपा से ये सद्विचार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा भाव, जो दिया है भगवान ने, जो दिया वो सफिशिएंट हमारे लिए, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, ऐसा भाव। तो जब संग्रह का भाव समाप्त हो जाएगा तो धीरे धीरे भोगों का भाव भी समाप्त हो जाएगा, एक तरफ से समाप्त हो। क्योंकि राग समाप्त होगा तो द्वेष भी समाप्त हो जाएगा, एक समाप्त हो जाए तो दूसरा भी समाप्त हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये दोनों राक्षस हैं महाराज। हमें परिस्थितियों के साथ में समझौता करने के लिए ये विवश हमको कर देते हैं। हम अपने आदर्शों को भुला करके हम पाप का आचरण करने लग जाते हैं। हमारे जीवन को पापमय बना देते हैं। निम्न कोटि की इच्छा हमको इतना गलत कर देती हैं। ये जो कामना जो है ना, ये आदमी के विवेक को महाराज दबा देती है, आच्छादित कर देती है। और अनेक प्रकार का दुख
हमारे अंदर अनेक प्रकार का दुख। तो उपाय क्या है? ये तू सर्वाणी कर्माणि मय संन्यास मत पर अनन्य योगे न माम ध्यान उपास। ये साधन है महाराज, इससे बचने का साधन यही है। मैं तू सर्वाणी कर्माणि मैं संन्यास मत परा, मेरे में संन्यास कर दे। तीन चीजें इसमें आ गई महाराज, तीन चीज। यानी वही जो सर्वदा दुख द्वंद में भी शांत है, प्रतिकूलता कितनी भी हो समता न कोई डिगा सके। प्रेमी वही जो अपने लिए कुछ भी नहीं है चाहता। ये स्थिति आ जाए महाराज, व्यक्तिगत सीमाएं वो समाप्त हो जाए, और हमारा आदर्श के साथ तादात्म्य हो जाए। आदर्श के साथ, आदर्श क्या है? आदर्श जीवन, हमारा जीवन आदर्श बन जाए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बन जाए। वो आदर्श कब बनेगा? जैसे देखिए, एक राजदूत होता है ना, राष्ट्र का राजदूत, राष्ट्र का राजदूत दूसरे देशों में राजदूत होते ना, आप जानते हैं। दूसरे देश में अपने देश का वो पूरा प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, क्योंकि उसका भाषण, उसका कर्म, उसके विचार, जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ कर्म कर रहा है, जो कुछ उसके विचार हैं, वो संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करने के लिए है। जो भी क्रिया हो रही है वो राष्ट्र के लिए हो रही है। इसी प्रकार से हमारी सारी क्रिया, सारा भाषण, सारे विचार हमारा परमात्मा के लिए हो जाए। मैं तू सर्वाणी कर्माणी, परमात्मा के लिए हो जाए, सब कुछ हमारा परमात्मा के लिए हो जाए। अपने लिए कुछ भी नहीं। हाँ, प्रेमी वही जो अपने लिए कुछ भी नहीं है चाहता।
निष्काम सेवा भाव से प्रियतम को जो करे जा सके। त्यागी वही जो समर्थ है, जो लोभ मोह से मुक्त है। त्यागी वही जो समर्थ है, जो लोभ मोह से मुक्त है, जो कामनाओं के साथ ही देहाभिमान मिटा सके। ये स्थिति आ जाए, कामनाओं के साथ हमारा देहाभिमान मिट जाए, देह के साथ तादात्म्य में वो समाप्त हो जाए। कामना समाप्त होंगी तो तादात्म्य समाप्त हो जाएगा। कब समाप्त होगा तादात्म्य? जब निष्काम भाव से कर्म करेंगे एक बार, प्रभु अर्पण बुद्धि से कर्म करेंगे दो बार, श्रद्धा पूर्वक कर्म करेंगे तीन बार, समर्थ भाव में बैठ के कर्म करेंगे चार बार, प्रभु से प्रेम करेंगे, ये समाप्त हो जाएगा महाराज अहंकार। तो जब हम ईश्वर पर बुद्धि से हम कर्म करेंगे तो हमारे अंदर दैवी शक्ति आएगी, दैवी शक्ति से हम संपन्न हो जाएंगे। और जब दैवी शक्ति से संपन्न होंगे तो प्रत्येक कार्य में हम परमात्मा की उपस्थिति, परमात्मा का अनुग्रह, इसका हमें भान होने लग जाएगा। कितनी बड़ी बात, परमात्मा के उपस्थिति का अनुभव होने लग जाएगा। हमारे ऊपर परमात्मा का अनुग्रह हो रहा है, ऐसा भान होने लग जाएगा। ये स्थिति हमारे अंदर आ जाए। मैं संन्यास्त हो गया। और दूसरी बात क्या बताई? मुझे ही परम लक्ष्य मानता है। ये दूसरी बात मैंने बताई थी आपको। पहली बात बताई सर्व कर्मों का संन्यास मुझ में कर देता है, और दूसरी बात बताई मुझे ही परम लक्ष्य मानता है। देखिए नृत्य की होती है, नृत्य, उसका ध्यान हमेशा मृदंग के ताल के साथ, उसके लय के साथ, उसका विस्मरण नहीं होता। उसको ताल होती है। नीचे नट था ना, ऊपर नटनी, उस पर एक डोरी के ऊपर नाच कर रही थी, तो वो नीचे नट क्या बोलता है कि बहुत गई थोड़ी रही, और जो बीती जाए और ताल भंग मत हुजियो तो कुले दाग लग जाए। नटनी से नट क्या बोलता है? बहुत गई थोड़ी रही और ये भी बीती जाए, ताल भंग मत हुजियो तो कुले दाग लग जाए। हाँ, तो भैया हम भी आप भी, हाँ, ताल भंग न हो जाए, हम परमात्मा का चिंतन छोड़ करके संसार का चिंतन न करने लग जाए, यही ताल भंग है। ताल भंग मत हो जो सुकुल दाग लग जाए, दूसरा जन्म लेना पड़े, नरक में नरक के भागी होना पड़े, तो हम ताल भंग न हो। क्योंकि संगीत के होता है तानपुरे के सुत के साथ उसका भान सदा बना रहता है। इस प्रकार एक भक्त जो है ना, वो ईश्वर अपना पूरा जीवन का लक्ष्य उसका परमात्मा के साथ, हाँ, सदैव परमात्मा की प्राप्ति के प्रयत्न में उसका जीवन लगा रहता है। महाराज हमको पूर्णत के उत्तम शिखर पर हमको आरोहण करना है। उसके लिए जीवन के संपर्कों, व्यवहारों और अनुभवों का उपयोग परमात्मा की उपलब्धि के लिए करना चाहिए। हमारा सारा व्यवहार परमात्मा के लिए, हमारा सारा अनुभव, हमारा जीवन का सारे संपर्क, हाँ, सारी जो भी क्रिया हो रही है वो परमात्मा के लिए हो रही है। जो भी व्यवहार हो रहा है वो परमात्मा में हो रहा है, और जो भी हमारे अनुभव हैं उसका उपयोग परमात्मा में हो रहा है, परमात्मा के लिए, परमात्मा की उपलब्धि के लिए हो रहा है।
तो ये है महाराज हमारा परम लक्ष्य परमात्मा। और तीसरी बात क्या बोली? अनन्य योग से और उपासना, अनन्य योगे न अनन्य योगे न माम ध्यान तो उपासते। तीसरी बात अनन्यता, परमात्मा के समारे हमारी अनन्यता हो जाए। तो हमारा लक्ष्य में परिवर्तन न हो महाराज। हमारा योग में हम परमात्मा से जुड़े रहें। हमारे मन का जो तादात्म्य है अपने पूर्णत्व के लक्ष्य के साथ ही स्थापित हो। पूर्णत्व के लक्ष्य के साथ हमारा मन परमात्मा में लगा रहे, पूर्णत्व में लगा रहे। ये मन जो है विक्षोभों में जाता है, प्रवृत्तियों में जाता है। मन का काम है ना, विक्षोभों में जाता है, विक्षोभ में संसार की प्रवृत्तियों में जाता है। उनसे हटा करके परमात्मा में हम लगा में उस परमात्मा में लगा में हमारे मन को, हमारी बुद्धि को मयि मन आदत तो मयि बुद्धि निवेश निवस्य मयि आदर ऊर्धम न संशय। मयि मन आदत मैं बुद्धि निवेश निवस्य मयि अत ऊर्धम न संशय। जब तेरा मन जो है परमात्मा में लग जाएगा तब अत ऊर्धम न संशय, उद्गति को प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। उद्गति में परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मन को और बुद्धि को मेरे में लगा दे बस। वो मन कब लगेगा? मन में से महाराज जब वासना निकल जाएंगी, वासनाएं, क्योंकि वासना रूपी रथ पे तो सवार है ये। प्राण रूपी रथ पर सवार है, वासना इसकी आकृति है। सतत हम संघर्षरत रहेंगे, सतत संघर्षरत रहेंगे तो निश्चित स्थान पर पहुंचे जाएंगे। अनन्य योग, अनन्य योग का मतलब है कि साधक का लक्ष्य निश्चित है और स्थिर है। लक्ष्य के प्रति अन्य भाव नहीं है, अनन्य अन्य भाव नहीं है। कहने का मतलब साधक और साध्य में दोनों का एकत्व, एकत्व की स्थापना, यही अनन्य योग है। साधक का और साध्य मन में जीव और परमात्मा का एकत्व का स्थापन, यही अनन्य योग। तो जब अन्य भाव होगा हमारे अंदर तो महाराज मन का विघटन हो जाएगा लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य के प्रति समर्पित मन नहीं रह सकता है, विघटन हो जाएगा। जब देह को त्याग देगा तभी तो अन्य विषयों में जाता है मन, और जब देह का त्याग ही नहीं होगा तो अन्य विषयों में कहा जा सकता है। तो हमें ये सतर्क रहना है कि हमारा मन जो है हमारे लक्ष्य को त्याग करके अन्य में विचरण न करे, अन्य में विचरण न करे। कहने का मतलब ये विजातीय प्रवृत्तियों का सर्वथा त्याग करके सजातीय प्रवृत्तियों का प्रभाव बनाए रखना, ये हमारे अंदर क्षमता आ जाए। तो जो विजातीय प्रवृत्तियों को त्याग करके सजातीय प्रवृत्तियों का प्रभाव
प्रवाह जो है, उसकी क्षमता आ जाएगी, तो हमारा मनंत जो है, मन जो है अनंत ब्रह्म रूप बन जाएगा। ये मन ही है। मनुष्य नाम बंध कारण मोक्षो। मन ही जो संसार में जा रहा है, मन ही जो परमात्मा में एकाकार हो रहा है। बंधन का कारण भी मन ही है और मोक्ष का कारण भी मन ही है। हमारा मन मोक्ष का कारण बन जाए महाराज, मोक्ष को प्रदान करने वाला बन जाए। कब बनेगा? निर्माण मोह चित्त संग दोषा, संग दोष समाप्त हो जाएगा, मान मोह समाप्त हो जाएगा। हम आध्यात्म में नित्य स्थित हमारी हो जाएगी। आध्यात्म, अध्यात्म अपना अवलोकन, अंतर्मुखता, बहिर्मुख समाप्त हो गया, अंतर्मुख हो गए। यही महाराज आध्यात्म है। अंतर्मुख, जितने जितने अंतर्मुख होते चले जाएंगे, उतने उतने परमात्मा के हम छूटते चले जाएंगे। देखिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक योग्यता हुआ करती है। योग्यता हमारे अंदर आ जाए, कुछ आवश्यक योग्यता है, तो हमारे अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने की कितनी योग्यता है। यही योग्यता है कि मान में समर्थ में आ जाए, और मान में जब समर्थ में कमाएंगे, मान का घेरा है शरीर, एक मान, एक आकार हमने बना रखा है, उस आकार से परे नहीं जा पाते हैं। एक घेरा बना रखा है हमने, देश का घेरा, काल का घेरा, वस्तु का घेरा, ये घेरे से पार नहीं हो पा रहे हम। तो लक्ष्य पाने की योग्यता, लक्ष्य पाने की योग्यता, योग्यता ये है कि हम मान से ऊपर उठ जाए, संग दोष आसक्ति से ऊपर उठ जाए, ये योग्यता है। और मान से ऊपर कब उठेंगे? जब हमारा तादात्म जो, जब तक तादात्म, जब तक मान अपमान रहेगा ही रहेगा, तो भेद बुद्धि है, जब तक मान अपमान तो रहेगा ही रहेगा, जब तक भेद बुद्धि है, अंतःकरण है, इससे ऊपर नहीं उठ सकते। जैसे जैसे तादात्म समाप्त होगा, ये अहंकार समाप्त होगा, राग समाप्त होगा। उसको मैं बार बार आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ, अहंकार समाप्त करने के लिए। श्रद्धा भाव से कर्म करें, निष्काम भाव से कर्म करें, समर्थ भाव में बैठ के कर्म करें, प्रेम पूर्वक कर्म करें। कई बार कई आपको उसके साधन बताए थे। ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करें, और भी तो इस प्रकार से कर्म करेंगे तो महाराज हमारा अहंकार निर्माण मोह हो जाएंगे हम, मान मोह हमारा समाप्त हो जाएगा। तो मोह के कारण ही मान है। मोह सकल व्याधि कर मूला, सारे कर्म, सारे दुर्गुणों का मूल जो है मोह है। और मोह अज्ञान के कारण, अज्ञान समाप्त होगा, मोह समाप्त हो जाएगा। मोह समाप्त हो जाए ज्ञान के कारण राग, ये मान है, अहंकार है। अभी सब्जी लेके आए हैं, फिर मामा जी फोन लगा हुआ है, मुझे बुला लियो। अच्छा ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब आवश्यक योग्यता हमारे अंदर आ जाए, आसक्ति, आसक्ति, आसक्ति। मैं तू कर्माण सर्व कर्माणी, मैं संन्यास, सारे कर्मों को मेरे में पढ़ करके भगवान क्या बोलते हैं, नमाम कर्माणी लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान ने साफ बोल दिया है ना, मेरे स्पृहा नहीं मेरे में, इसलिए मैं कर्म बांध नहीं सकता, क्योंकि मेरे कर्म में स्पृहा नहीं है।
तो हमारी स्पर्धा जब मिट जाएगी तो ये हमारा संग दोष भी मिट जाएगा, आसक्ति मिट जाएगी। वो स्पर्धा जन्म जन्मांतर की स्पर्धा है महाराज। विषयानिवर्तन्ते निराहार सदेन रसवर्जन रसोपे परम दृष्टा निवर्तते। आसक्ति मिटेगी तब परम दृष्टा निवर्तते, ऐसा भी बोल दिया गया है। लेकिन हम राग द्वेष वियुक्त विषयानंद चरण आत्म से विषयात्म प्रसाद, राग द्वेष से वियुक्त हो जाएंगे, युक्त नहीं वियुक्त। तो ये हमारे संग आसक्ति मिट जाएगी। तो आवश्यक योग्यता हमारे अंदर आ जाए, और योग्यता यही है महाराज, हम निष्काम भाव से कर्म करने लग जाएं, भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करने लग जाए, कर्ता भाव का त्याग करके कर्म करने लग जाए। ये तो सर्वगाणे कर्माणे मैं संन्यास, सारे कर्मों का मैं संन्यास मीन्स कर्ता भाव का त्याग, यही तो संन्यास है ना। कर्मण्य अकर्म ये पश्चे कर्म से कर्म है, कर्म में अकर्म को देख लें। त्यक्त्वा कर्म फलासनो नित्य त्यक्तो नराश्रय, कर्म फल की आसक्ति को त्याग करके कर्म करें, यही सर्वाणी कर्माणी अर्पण है। यश सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्तता, कामना संकल्प से रहित होकर के कर्म करें। लेकिन ये महाराज थोड़ा सा कठिन है। सरल में सरल क्या है कि ईश्वर अर्पण बुद्धि, तेरा तुझको अर्पण क्या लाग है मेरा, बस ईश्वर अर्पण बुद्धि बहुत सरल है। जो कुछ कर रहा है, जो कुछ खा रहा है, तुम गिरजामती चैत्रा प्राणाम शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोग रत्ना निद्रा समाधि संचार है पदे दक्षिण सर्वागरो यद कर्म करो मैं तत्त अखिलम सम्मो तब आराधनम। जो भी जो कर्म कर रहा हूं सब तेरे को अर्पण। तो देखिए अर्पण बुद्धि से जब करेंगे ना, तो ये जब तक आवश्यक योग्यता होती है ना, जिसके बिना मनुष्य का लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये आत्मज्ञान किसको प्राप्त होता है महाराज? विशिष्ट गुणों से जो संपन्न है, विशिष्ट गुणों से संपन्न। हर एक को थोड़ी मिलता है आत्मज्ञान, हर एक को थोड़ी प्राप्त होता है। अब विशिष्ट गुण क्या है ये देखने की बात है ना। यही महाराज विशिष्ट गुण है। शरणागति ये विशिष्ट गुण है, कर्ता भाव ये विशिष्ट गुण है, श्रद्धा भाव ये विशिष्ट गुण है, निष्काम भाव ये विशिष्ट गुण है, परम प्रेम परमात्मा से ये विशिष्ट गुण है। दोष दृष्टि रहित होना ये विशिष्ट गुण है। और कितने बताऊं महाराज विशिष्ट गुण आपको? विशिष्ट गुण हमारे अंदर आ जाए, विशिष्ट गुण संपन्न अधिकारी, वही पूर्णता को पूर्णत्व को वही प्राप्त होता है। तो आज वो साधक को कैसा है? वो साधक स्थित प्रज्ञ है महाराज, वो साहसी है, वो उत्साही है, वो मुमुक्षु है। साधक ऐसा नहीं है महाराज, साधारण साधक नहीं है, उसके अंदर उत्साह है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए उत्साह है, उमंग है, उमंग के साथ उसके साहस है। साहस में तो उसकी धारणा शक्ति मजबूत है। धारणा शक्ति, साहसी वही हो सकता है जिसके अंदर धारणा शक्ति मजबूत हो गई है, और धारणा शक्ति मजबूत होगी है वही स्थित प्रज्ञ हो सकता है, जिसके अंदर प्रतीक्षा है, सहन करने की शक्ति आ गई है।
दुर्गुणों को सहन करने की शक्ति। भगवान चैलेंज करके कह रहे हैं, इन साधनों से संपन्न जो है वो अपने पद की प्राप्ति कर सकता है। भगवान चैलेंज करके बोल रहे हैं। हाँ, ये बोला है ना भगवान, योग क्षेम बहाम्यम अन्यासंतयुमा ये जना परिउपासते तेषाम। हाँ, योग क्षेम बहाम्यम बोला है ना भगवान। तो यहाँ चैलेंज करके बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि जिन गुणों से संपन्न है, अधिकारी है, हाँ, वो अपने पद को प्राप्त हो जाएगा। वही कृत करता है, वही परम पुरुषार्थ को प्राप्त होता है। हाँ, तो मानी व्यक्ति जो होता है ना, वो तो मैं अपने मान को ही मूल्यांकन देता रहता है महाराज, उसे ऊपर ही नहीं उठ पाता है। हाँ, वो अपने आप अनावश्यक भाव भार ढोए रहता है, कभी समय ही नहीं उसके पास रहता है वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो अवगुणों का त्याग नहीं कर सकता। वो जो अवगुणों का त्याग नहीं कर रहा है, वो महाराज अपने हृदय को शुद्ध कैसे कर सकता है। हाँ, निर्माण और मोह जिसको है, वो मेरा ज्ञान, क्योंकि जो अज्ञानी पुरुष है ना, वो वस्तुओं को, व्यक्तियों को, घटनाओं को, परिस्थितियों को वो यथार्थ समझता है। हाँ, सही, उनको पाने के लिए वो और अग्रसर रहता है, हमेशा लगा रहता है। तो संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उसी में सुख का अनुभव करता है, इसलिए वो वास्तविकता से बहुत दूर रहता है। वो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर अवगुण है, रजोगुण तमोगुण से वो ग्रस्त है महाराज। लेकिन जो आत्मज्ञान का जिज्ञासु है, वो उसको तो महाराज ये सारे अवगुणों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। जित संग दोषा, संग दोष ये क्रिया है। संग दोष आत्मा, ये देह के साथ जो तादात्म्य है, इंद्रियों विषयों के साथ जो तादात्म्य है, उससे ऊपर उठ गया महाराज। वो विषयासक्त नहीं है, वो अनासक्त है। क्योंकि जो जो जितनी आसक्ति होती है ना, उतना ही वो विषयों में ज्यादा प्रवृत्त होता है महाराज। उतनी अधिक से अधिक विषय भोगों में प्रवृत्ति उसकी ज्यादा होती है, उस विषयों का दास बन जाता है। वो विषयों का जो दास बन गया है ना, वो तो परतंत्र है, पराधीन है। वो पराधीन नहीं है, वो तो पतित है। हाँ, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, हाँ, सब पतन हो गया उसका। जो विषयों में रमण कर रहा है, उस शारीरिक पतन है, मानसिक भी पतन है, क्योंकि भावों का, विचारों का, क्रियाओं का, सबका पतन है उसका। तो ऐसे व्यक्ति जो आत्मनु का, हाँ, आत्मनु कैसे कर सकते हैं महाराज? आत्मनु की प्राप्ति उनको नहीं। मोक्ष का अधिकारी कौन है? जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है, आसक्ति दोष को जीत लिया है, वो मोक्ष का अधिकारी है। समय हो गया, यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ, फिर चर्चा कल चलेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
बांके बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण महाराज। आइए शर्मा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्करौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्ण। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्री भगवानुवाच बहुने में बीतीतानि जन्मानि तच्चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नैत्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्नोऽपि आत्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवातात्मया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भक्ति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता दैवो ज्ञान तपसा भूता मदभामागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम्यहम्। मम भरतानुवर्तन्ते मनुष्य भाषा। देखो 66 और 67 दो श्लोक ऐसे हैं कि जिसपे साधकों को थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए कि हमारा मन जो है ना भटकता क्यों विषयों में बार बार जाता है, किस तरह से इसको रोका जाए और विषयों में जाने से नुकसान क्या होता। क्योंकि 99% लोग तो विषयों में रहते हैं। बहुत इक्का दुक्का साधक साधना करता है तो वो भी कितना मुश्किल काम है, ये हम सबका अनुभव है। इतना करते रहने पर भी पूर्ण रूप से कोई नहीं कह सकता कि मुझे सफलता मिल गई। तो 66 और 67 में भगवान ये रास्ता बताते हैं कि क्यों मन भोग बुद्धि में चला जाता है, सुख बुद्धि लेता है और बुद्धि को कैसे उस मार्ग से हटा देता। भाई हम सब सोचते हैं मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, लेकिन दिन में फिर कहीं इधर उधर हो जाता बाप। तो भगवान ने कहा 66 में नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा अभावेते शांति अशांतस्य कुतः। अयुक्त पुरुष, अयुक्त कहते हैं जिसका मन और इंद्रियां अधीन ना हो। भाई अभी हमारा मन और इंद्रियां जो है 100% कोई नहीं कह सकता अधीन है। विषयों में कम जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पूरी तरह से 100% कोई कह दे कि मन और बुद्धि मेरे अधीन है, मन और इंद्रियां, ये थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल का। तो कहते हैं जब मन और इंद्रियां वश में नहीं होती तो बुद्धि जो है व्यवसायित्मक नहीं होती। व्यवसायित्व का मतलब है कि एक निश्चय हो, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर होना। ये बुद्धि में धीरे 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 दृढ़ हो जाए, दृढ़ता से हो जाए कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी, इस आवागमन से संसार के बाहर निकलना है, इस भव सागर में से बाहर निकलना है। ये व्यवसायित्मक बुद्धि है कि परमात्मा की इसी जन्म में प्राप्ति करनी। तो जब हमारे मन और इंद्रियां बस में नहीं होती, मतलब मन और इंद्रियां विषयों में चली जाती हैं, भोग बुद्धि लेती हैं, सुख लेती हैं विषयों में, तो बुद्धि भी उनके साथ हो जाती है। और जो मन में और बुद्धि में ये निश्चय होना चाहिए था बुद्धि में कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो बुद्धि भी संसार में विचरण करने लगती। संसार से हटे तो परमात्मा में लगेगी। तो भगवान कह रहे हैं अयुक्तस्य, जिसकी मन और इंद्रियां बस में नहीं है, ना अस्ति बुद्धि, उसकी बुद्धि जो है व्यवसायित्मक मतलब निश्चयात्मक मतलब परमात्मा की प्राप्ति करनी, ऐसा जो ध्येय है इसमें नहीं टिक पाती। तो नैचा अयुक्त स्वभावना, और जो अयुक्त से मतलब जब बुद्धि जो है निश्चयात्मक नहीं होती तो उसमें भगवान कह रहे हैं ऐसे मनुष्य की जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मक ना होने के कारण जो भावना है, कल का भी विस्तार से बात हुई परसों,
उसमें निष्काम भाव और कर्तव्य परायणता। सारस्वत जी उसको निधिध्यासन से, निधिध्यासन भी यही कि जो हमने श्रवण किया शास्त्रों का कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उसका मनन करें, मनन करने के बाद उसके ऊपर दृढ़ता से लग जाएं, निधिध्यासन। लेकिन वो नहीं हो पाते, ना निष्काम भाव आता है, कामना भी आ जाती है, और ना दृढ़ता आती है उद्देश्य के प्रति। तो क्यों? क्योंकि व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं है, संसार में भागती है। जब ये हो जाता है, भावना नहीं होती, तो क्या होता है? अभाव्यता। जो कर्तव्य परायण नहीं है, निष्काम भाव से कर्म नहीं करता, उसको शांति नहीं मिलती। देखो कहां से पहुंचाई बात, मन इंद्रियां बस में ना होने के कारण शांति तक पहुंच गई बात कि अगर हम संसार में विचरण, क्योंकि संसार में अशांति है, अपने स्वरूप में शांति है। तो जब जब हम संसार में विचरण करते हैं तो कोई ना कोई मुसीबत में फंसे रहते हैं, शांति नहीं मिलती। लेकिन जब संसार से हटके अपने स्वरूप में बैठते हैं तो शांति शांति, वहां और कुछ है ही नहीं शांति के अलावा। इसलिए सुसुप्ति में कितनी शांति, और अशांतस्य कुतः सुखम। जब अशांति है तो सुख कहाँ मिलता है? भाई सुख वही है जहाँ शांति हो। जब मन शांत नहीं है, मन में अशांति है, तो सुख कहाँ? दुखी दुख है। तो ये भगवान ने 66वें श्लोक में बताया, उसी को आगे बता रहे हैं कि ये जो बुद्धि है निश्चयात्मक, ये क्यों नहीं हो पाती? भाई यही दो कारण है ना हमारे। तो हमारी बुद्धि में ये जो निश्चय है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इस आवागमन से मुक्त होना है, ऐसा क्यों नहीं हो पाता? इसको 67वें श्लोक में भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम। तो वो चरताम बक्स लिखा, चरताम। जैसे घोड़े घास चरते हैं, ऐसे इंद्रियां विषयों में चरती हैं, विषयों का स्वाद लेती हैं, विषयों का भोग करती हैं, सुख लेती हैं विषय। तो इंद्रिय जैसे घोड़े चरताम, तो इंद्रियों को चरताम शब्द लिखा। चरताम मतलब अपने अपने विषयों में विचर रही। तो इंद्रियाणाम ही चरताम। चरताम मतलब कारण क्या है कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई जो इंद्रियां हैं, वो यन मनो अनुविद्यते, जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती हैं। मन इंद्रियों के पीछे पीछे चलता है। इंद्रियां जो हैं बिना मन के विषयों का सेवन नहीं कर सकती। मन उनके साथ, जिस मन इंद्रिय के साथ होगा वही इंद्रियां अपना विषय में होगी। हमारा अगर मन इंद्रिय के साथ नहीं है तो हम क्या बोल रहे हैं? अगर मन कहीं दुनियादारी की बात सोच रहा है तो मेरा जो शब्द है, कान खुले हुए हैं लेकिन कान के अंदर जा भी रहा है, लेकिन पता नहीं क्या शब्द बोल रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि मन कहीं श्रवण इंद्रिय के साथ मन नहीं है, मन को अलग ही दुनिया में खो रहा है। मन कुछ विचार कर रहा है, दिन की कोई बात याद आ गई, उसमें सोचे जा रहा है। तो ये पता नहीं रहता कि क्या बोला था और क्या सुना था, कोई शब्द पता नहीं चलता। इंद्रियां तो हैं लेकिन मन कहीं नहीं। तो यन मनो अनुविद्यते, मन भी उसका अनुगामी बन जाता है इंद्रिय जहां विषय में जाती, और मन न जाए तो इंद्रियां अपने आप कुछ नहीं करती। तदस्य हरती प्रज्ञा, फिर क्या करते हैं? बुद्धि को हर लेती। मन जो बुद्धि को हर लेता। और उदाहरण दिया वायुर नावम अंबसी, जैसे वायु जो है, अंबसी मतलब जल में, नौका को वायु हर लेती, उसी तरह से इसकी बुद्धि को मन हम लेता। जैसे वायु नाव को, जिस विपरीत अगर नाव जा रही है पूरब में और हवा चल रही पूरब से, तो पश्चिम की तरफ को मोड़ देगी हवा को, नाव को। तो उसके नाव का उदाहरण दिया। इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियां जो है जिसकी अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियां, मतलब ये कहते हैं कि मनुष्य का जन्म मिला है 84 लाख योनि में घूमने के बाद, स्वर्ग और नरक में बार बार भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि मिलती है कि अब के मनुष्य योनि में भगवान कहते हैं तुम परमात्मा की प्राप्ति करने के बाद इस आने जाने से आवागमन से मुक्त हो जाओ। इसलिए मनुष्य जन्म मिला। लेकिन गर्भ से निकलने के बाद में माया का जो प्रचंड वेग पड़ता है, संसार में माया ही माया। तो तभी तो सुखदेव जी ने कहा 16 साल तक माता के गर्भ में रहने के बाद उन्होंने कहा बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी ने कहा बाहर आ जाओ, तुम माया जो है नहीं घेरेगी। उन्होंने कहा ना, भगवान की माया मुझे घेर लेगी। तो हम सबको गर्भ से निकलते ही माया जो है घेर ले।
माता के गर्भ ऐसी जगह है जहाँ माया नहीं होती, गर्भ के अंदर माया का कोई स्थान नहीं। तो गर्भ में जो जीव है उसे पिछले जन्मों की याद रहती है, भगवान की स्तुति करता है। कैसे करता है? जैसे हम स्वप्न में जागृत अवस्था में जो शरीर स्थूल शरीर सो जाता है तो स्वप्न में घूमते रहते हैं दुनियादारी में, उसी तरह से गर्भ में हमारा जो शरीर है स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है, आंखें बंद सब कुछ है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उस स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा जो स्थूल शरीर ये है, जब रात को सो जाते हैं सूक्ष्म शरीर स्वप्न देखता है। ऐसे जो गर्भ में स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है उसको अपने जन्मों की याद रहती है और पिछले जन्मों को देख देख के याद कर करके सुखी दुखी होता रहता है। भगवान से प्रार्थना करता है। जीव की स्तुति भागवत में दे रखी है। कपिल भगवान ने माता देवहूति को जीव की स्तुति सुनाई है। हर जीव मतलब हम सब जितने लोग बैठे हुए हैं सबने वो स्तुति की है, हर जीव स्तुति करता है। अंतिम उसका श्लोक है उस जीव स्तुति का, ज्यादा बड़ी नहीं है। अंतिम श्लोक में कहता है, हे भगवान, मैं इस गर्भ में मल मूत्र बात कफ पित्त जहां मुझे घेरे हुए है, इस गर्भ में हूँ, बड़ा दुख हूँ। दुख तो है इसमें, लेकिन एक आनंद है कि यहाँ आपकी माया मुझे नहीं घेरती। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। इस गर्भ से निकलने के बाद मैं आपके कोई ऐसा संसार बंधन में नहीं फंसूंगा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मुझे दोबारा इस गर्भ में आना पड़ा। तो क्या बढ़िया अंतिम श्लोक, जिससे मुझे दोबारा गर्भ में आना पड़ा। लेकिन गर्भ से निकलने के बाद माया ऐसा घेर लेती है कि मृत्यु के समय थोड़ा सा लगता है कि देखो मैंने क्या किया। तो मनुष्य जन्म मिला था परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन परमात्मा प्राप्ति ना करके परमात्मा प्राप्ति कब हो जाएगी? जब हमारी बुद्धि व्यवसायत्मक होगी, निश्चयात्मक बुद्धि होगी कि मुझे अपने जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना। ये निश्चय जब हमारी बुद्धि में हो जाएगा और ये बड़ी दृढ़ता से हमारी बुद्धि के अंदर बैठ जाए कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपना समय फालतू चीजों में बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे अपना स्वाध्याय करना है, चिंतन मनन निधिध्यासन करना है और इसी जन्म में मुझे इस आवागमन के चक्कर से बाहर निकलना। तो भगवान कहते हैं कि जब ये हमारा जो मनुष्य जन्म मिला है इसका एक ही उद्देश्य है। सारे देवता ये कहते हैं कि मुझे मनुष्य जन्म मिल जाए ताकि उसी जन्म में मैं इस आवागमन से छूटूंगा। बाकी कोई योनि कोई लोक ऐसा नहीं है कि जिसमें वो आवागमन से छूट जाए। इसलिए हर व्यक्ति मनुष्य बनना चाहे। हम सब बाहरी में बने हुए हैं, लेकिन हमारा जो ध्येय है भी परमात्मा की प्राप्ति का, फिर भी कभी कभी दिन में इधर उधर हम भी डामाडोल हो जाते हैं। तो भगवान ही कह रहे हैं कि मनुष्य को ये जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। तो चाहे कुछ हो जाए, ऐसा अपना जब ध्येय है, हमारा निश्चय है, ऐसा दृढ़ होना चाहे। कहते हैं जब हमारा ये निश्चय दृढ़ हो जाता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी, देखो महत्वपूर्ण क्या है, जब हमारे मन में ऐसी भावना दृढ़ हो जाती है कि मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना, परमात्मा की प्राप्ति करनी, तो जो हमारी अहंता है उस अहंता में भोगों का जो महत्व है वो कम हो जाता है। ये दृढ़ता आने के बाद देखो, जब हमने ये कह लिया कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करके जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना, तो क्या मैं भोगों में लगा रहूंगा? भाई हम में से कोई भी व्यक्ति अगर सोचेगा कि हम इतनी मेहनत करते हैं इस चक्कर से बाहर निकल जाए, तो क्या दिन भर में भोगों के विषय में भागेंगे इधर उधर विषयों में? तो क्या हुआ, इन विषयों का महत्व तुम्हारे अंदर कम हो जाएगा। बार बार दिन में यही रहेगा कि अरे वहां जाऊंगा, 3 घंटे खराब होंगे, अगर ये 3 घंटे बच जाए तो थोड़ा स्वाध्याय कर लूंगा, थोड़ा भगवान का भजन या आंखें बंद करके एकांत पर बैठूंगा, बाहर निकलूंगा तो विषयों की चर्चा होगी। तो ये जो विषयों की चर्चा, इससे वो थोड़ा सा दूर है, तो इसका महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी उस व्यक्ति के अंदर, समझ रहे? तो भोगों का जो महत्व है वो कम हो जाएगा, और भोगों का महत्व कम होने से क्या होगा, व्यवसायत्मक का बुद्धि दृढ़ हो जाती और दृढ़ हो जाती है हमारे अंदर कि नहीं कुछ हो जाए आपकी, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी। तो इंद्रियाणाम ही चरता। तो जब ये यहां तक बात हो गई, व्यवसायत्मक बुद्धि दृढ़ हो गई। अब ये क्यों नहीं होती, ऐसा क्यों नहीं होता? तो कहते हैं इंद्रियाम ही चरताम यन मनु अनुभूति। जब इंद्रियां विषयों में गई
मतलब हम बैठे बाहर निकले तो बढ़िया बढ़िया बातें चल रही, तो हमारे जो श्रवण इंद्रिया है उसका उस विषय में राग हो गया, ये चीज तो बढ़िया सुना है, चलो थोड़ी देर सुन लेता हूँ। तो इंद्रियों में जो राग, इंद्रिय का, श्रवण इंद्रिय का, उस जो कहानी चल रही थी बाहर दुनियादारी की चर्चा, उसमें उसका राग हो गया। जब उस विषय में राग हो गया तो इंद्रियां अपने आप विषय का वो नहीं करती जब तक मन उसके साथ रहा। तो वो क्या करे, मन को अपना अनुगामी बना लेती, मन को अपने साथ ले जाती है। इंद्रियां मन को अपना अनुगामी बना लेती, तो मन को अपने साथ कर लेती। अब जब मन उस कान ने जो शब्द सुने, मन उस कान के और शब्दों के साथ जुड़ गया, अब मन को उसमें बड़ा आनंद आया, प्रसन्न हो गया कि क्या बढ़िया बातें सुनी, आज तो आनंद आ गया। अब मन के अंदर वो जो भोग है, वो जो सुख मिला सुनने का, तो मन में वो सुख बुद्धि, भोग बुद्धि आ गई। जैसे मन में भोग बुद्धि आई और मन में सुख लगा, तो जैसे ही आएगी मन में उस विषय का रंग चढ़ गया है? तो अब उसका महत्व आ गया मन के अंदर, तो वो क्या करेगा, बुद्धि को हल लेगा। अब जो बुद्धि लगी हुई थी थोड़ी देर पहले कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसा मेरा ध्येय निर्णय बिल्कुल पक्का है, बीच में लोगों की गप्पे शप्पे सुनी तो मन जो है उसमें लग गया, तो मन ने बुद्धि को हल लिया। मतलब अब बुद्धि में परमात्मा की प्राप्ति का जो ध्येय अभी सुबह सुबह तय करा था, अब वो दोपहर तक निकल गया, अब बुद्धि भी उसमें लग गई। अब व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं है, अब लगा हाँ भी बात तो ठीक है, चलो भी वहां चलते हैं, फलाना और ये है और वहां होता है, तो बुद्धि का भी हरण कर लिया मन ने। देखो कहां से शुरू हुई, इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियां विषयों में चरी, विषयों में गई। जैसी इंद्रियां विषय में गई, और जिस विषय में इंद्रिय हर लिखा तीसरे अध्याय में, हर इंद्रिय का अपने विषय में राग और द्वेष होता है। तो इंद्रियां जैसी उस विषय में राग हुआ तो मन को अपने साथ खींचा, सीधा बुद्धि से नहीं काम करती इंद्रिया, बीच में मन है, तो जब मन को खींचा तो मन को भी अच्छा लगा। जैसे खाने की बात है, मान लो रस इंद्रियां है, हमने कोई बढ़िया सी चीज खाई, तो रस इंद्रियों को थोड़ा उसमें लगा तो बढ़िया, चटपटी बहुत बढ़िया चीज है, तो मन को खींचा, तो मन ने भी स्वाद लिया, बहुत बढ़िया चीज है भैया। तो जैसे मन ने स्वाद लिया, तो जो बुद्धि में हमारे ये निश्चय था कि परमात्मा की प्राप्ति करने में, छोड़ो यार थोड़ी देर इसका आनंद लो। तो आनंद के चक्कर में उसको लगा ये तो बहुत बढ़िया चीज थी, कल फिर इसका आनंद आना चाहिए, क्योंकि वो आनंद बैठ गया ना मन के अंदर, और मन को पता चल गया कि इस खाने में, इस पदार्थ में आनंद है, तो मन उस आनंद को बार बार ढूंढेगा। अब मन जब आनंद को ढूंढेगा बार बार उस चीज को खाने के लिए, तो बुद्धि में जो परमात्मा की प्राप्ति का ध्येय बना हुआ था, अब वहां क्या हो गया, वो वहां से हट गया। अब जो व्यवसायत्मक बुद्धि है वो अनिश्चयात्मक हो गई, अब अलग अलग अनंत शाखाएं हो गई, वहां से ये लाना, खाने का सामान ये बनाना है, और उसको किसी बनाने वाले का यूट्यूब पे ढूंढना कैसे बनेगा, वो और बढ़िया बने और अच्छा है। अब वो वहां से सब 2-3 दिन हो गए ना रामचरितमानस पढ़ी, ना सत्संग ज्वाइन किया, ना कहीं गए, अब वो उस भोग बुद्धि में लग गए। तो इसने मन ने बुद्धि को हर लिया, अब मन ने बुद्धि को हर लिया, तो आसक्त होकर रहने वाली रस इंद्रिया ने मन को खींच लिया, और मन प्रसन्न हो गया, राजी हो गया। तो कहते तदस्य हरति प्रज्ञा, दूसरी लाइन में तदस्य हरति प्रज्ञा, उस मन ने प्रज्ञा मतलब बुद्धि को हर लिया। उदाहरण दिया, जैसे वायु जो है नाव को हल लेती है, मतलब जिस दिशा में नाव घर की तरफ को जा रहे थे, विपरीत दिशा में सामने से वायु आई तो उसने नाव को हल लिया। तो कहते हैं जैसे नाव को कई बार तो विपरीत दिशा में घुमा देती हवा, हल्की हवा है तो नाव का मुंह जिधर से जाना था उधर से उल्टे दिशा में घुमा दिया। जाना था परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, जन्म मिला था परमात्मा की प्राप्ति करने का, हवा ने जैसे नाव को विपरीत दिशा में घुमा दिया, तो बजाय परमात्मा की प्राप्ति के लिए हटाने के संसार में फंसा दिया। देखो उदाहरण क्या बढ़िया है कि जैसे नाव को जा रही थी पूर्व दिशा में, घर था हमारा, किनारा उधर था, तो वायु ने उसको पश्चिम दिशा की तरफ घुमा दिया, उल्टा कर दिया। तो जाना था परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, मनुष्य शरीर मिला था, मन ने उसको बुद्धि को हर के संसार में ऐसा फंसाया कि बस कब फंसे कुछ पता नहीं चला,
किसी को शराब की लत में लग गई, किसी को चूने सुरती की लग गई, किसी को बीड़ी सिगरेट की लत लग गई, किसी को खाने के अलग अलग पदार्थ की लत लग गई, किसी को गप्पे मारने की लग गई। मतलब संसार में ऐसा फंसा दिया कि मुंह था परमात्मा की प्राप्ति का ध्येय था और लग गए संसार, विपरीत कर दिया। तो ऐसा विपरीत। और दूसरी तरह से हवा क्या करती है, बहुत तेज आंधी आए, बहुत तेज आंधी आए तो नाव को जल में डुबो दी। विपरीत जाना तो बहुत बड़ी बात थी कि चलो कभी फिर दोबारा मौका मिल जाता, फिर अपने दिशा में आ जाते, लेकिन जब तेज हवा थी तो उसने तो डुबो दिया नाव को, जल में अंदर डूब गई। तो इसमें तेज नाव क्या मतलब, इतनी ज्यादा विश्व में आ सकते हो, इतनी ज्यादा फंस गए उसके अंदर, इतनी ज्यादा भोग बुद्धि हो गई कि हमारा मनुष्य से ही पतन। विपरीत में दे दो, चलो दोपहर में थोड़ा सा भोग बुद्धि आई, फिर 4 बजे का सत्संग सुन के फिर स्वामी जी की बात सुनी, फिर लग गया मन में कि नहीं देखो विषय में कुछ नहीं रखा, फिर परमात्मा की प्राप्ति में 4-5 बजे के बाद फिर लग गए। तो यहाँ विपरीत दिशा से फिर हमने अपनी दिशा को ठीक कर लिया, लेकिन अगर डूब गई तब तो निकलना मुश्किल है। तो कहते डूब गई मतलब ऐसा भोग बुद्धि में फंस गया कि मन जो है बुद्धि को ऐसी दो तरह से विचलित कर देता है, परमात्मा की प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है, या डूबेगी कैसे, निषिद्ध भोगों में, जो भोगों में शास्त्र में निषिद्ध कहा है कि ये हमें नहीं करना चाहिए। भाई चलो भोग में लग गया कोई बात नहीं, दोपहर बाद फिर समझ जाएगा, लेकिन जो निषिद्ध भोगों में लग गया, शराब पीने लगा, नॉन वेज खाया, तो उससे तो बुद्धि बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी। तो निषिद्ध भोगों में लगाकर जो मनुष्य का क्या कर देती, पतन कर देती, फिर उससे ऊपर नहीं उठे, फिर तो बुद्धि खत्म हो गई। ऐसे निषिद्ध भोगों में लग गया कि अब शराब पीनी शुरू कर दी, सुबह दोपहर शाम। पहले 1-8 घूंट पीता था, अब सुबह से शाम तक पीते लगा, कह रहे हैं इसका तो पता नहीं हो गया, अब नहीं निकल सकता वहां से। तो एक तरफ है नाव विपरीत दिशा में गई, तो उम्मीद रहती है कि किसी अगर नाविक ठीक है चलाने वाला तो उस विपरीत दिशा से उसकी दिशा को ठीक कर देगा, हवा कभी शांत हो जाएगी, थोड़ी नाव की उम्मीद है कि अभी घूम सकती है। लेकिन जो डूब गई वो तो डूब गई। तो निषिद्ध भोगों में लग रही बुद्धि, मन और बुद्धि को हर लिया, और वो अब निषिद्ध भोगों में लग के इतने उसमें फंस गई कि अब वहां से उसका कहते हैं अब तो इसका भगवान ही नहीं बचा सकता है कि इतनी बुरी तरह से ये अपने रास्ते से नीचे गिर गया। किसी किसी व्यक्ति को कहते हैं ना कि देखो कितना अच्छा व्यक्ति था, अजामिल था, लेकिन वैश्याओं के चक्कर में फंसता फंसता बेचारा, लेकिन फिर भी भगवान के किसी उसके अच्छे जन्म कर्म थे कि नारायण का नाम याद आ गया। तो भगवान का कोई ऐसा किसी ने अच्छा कोई कर्म किया हुआ है कि मृत्यु के समय, लेकिन बीच में वो कहते हैं कि पतन भी करा देते, निषिद्ध भोग का रखना, कि निषिद्ध भोगों में लग गई तो पतन करा देती। तो ये उदाहरण ये देता है कि इंद्रियां मन में विषयों में जब जाती हैं, हमारी भी सबकी जाती हैं, गप्पे शप्पे लग जाती हैं, खाने पीने में फंस जाते हैं, तो उस वक्त ये श्लोक को याद कर लेना चाहिए कि इंद्रियों में थोड़ी बहुत देर के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें फंस गया तो ये बजाय परमात्मा की प्राप्ति की मुझे विपरीत दिशा मतलब संसार में फंसा देंगे, भोगों में फंसा देंगे, सुख में फंसा देंगे। मुझे इसमें नहीं फंसना, फिर निकले इसमें से है, अब थोड़ी देर को हो गया तो हो गया, लेकिन अब इसमें ज्यादा देर नहीं फंसूंगा। और निषिद्ध भोगों से बिल्कुल दूर है। हालांकि साधक ऐसा नहीं है करता, लेकिन कोई निषिद्ध मतलब जो शास्त्र में जिसको मना किया गया ये नहीं करना चाहिए, ये भोग से दूर, साधक को इससे दूर रहना चाहिए। तो उस निषिद्ध भोगों से बिल्कुल दूर रहे, नहीं तो पतन हो जाए। ये 2 श्लोक से हम सबको देख रहे हैं इंद्रियाणम ही चलता, इंद्रियां हमारी भी सबकी जाती हैं, लेकिन वहां भी हमें स्मृति बनी रहनी चाहिए कि देखो ये जा गलत जगह गया है, मुझे इसमें से निकलने का पूरा प्रयत्न जल्दी से करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। पंखा का बंद करना है चलाऊं